अगर ज्योमेट्री है ला, ये टॉपिक एक बार फटाफट इसको रिपीट कर लेते हैं अपन जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर पॉइंट। देखो पॉइंट की जब मैंने बताया था आपको पॉइंट के बारे में मैंने ये कहा था कि बेटा पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है, यानी कि पॉइंट काम किसके आता है, पॉइंट क्या काम आता है बेटा, पॉइंट एक कोऑर्डिनेट निर्देशित करने के काम आता है, दिशा निर्देशित करने के काम आता है। कि जैसे ये मान लो कि भाई मैंने 1000 बार आपको बता दिया होगा, कई बार बताया कि भाई यहां से लेकर ये मान लो कि ये कोई खेत अपना, और ये है भाई मिष्टी का खेत है। किसका खेत है, मिष्टी का खेत है, और ये डिंपल का खेत है। ठीक है, अपन कई बार क्या करते हैं, अपन देखते हैं खेत में जाओगे तो देखो कि भाई कोना के ऊपर एक बाटो लगे हो रहा है, एक मोटो सो पत्थर लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, वो निर्देश करता है, कोऑर्डिनेट है ये इसका कि ये इसके इधर वाले जो लेफ्ट साइड की जमीन है वो तो मिष्टी की है, और राइट साइड वाली किसकी है, डिंपल की है। यानी कि पॉइंट किस काम आता है, कोऑर्डिनेट बताने का काम आता है, निर्देश या पोजीशन बताने के काम आता है। दूसरा था, इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा पॉइंट के बाद क्या है, ये लाइन। लाइन क्या होती है, देखो लाइन रेखा, अरे सुरेखा तो नहीं है कोई, लाइन। लाइन क्या थी बेटा, मैंने कहा था पॉइंट से मिलके, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके क्या बनती है, लाइन मिलती है। यानी इन्फिनिटी पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, लाइन बनती है। लाइन की क्या होती है बेटा, लेंथ तो होती है लेकिन ब्रीथ नहीं होती, लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कौन सा, फिर एक बात तो बताना भूल गया मैं, आपको बता दूं कि एक रेखा होती है, रेखा के कोई एंडिंग पॉइंट होते हैं क्या, रेखा के कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं। यानी रेखा को, एक लाइन को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कितना भी बढ़ाया जा सकता है। किसके बाद क्या था बेटा, एक किरण थी, रे, क्या था, एक किरण थी। मैंने कहा था किरण के कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं बेटा, एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी किरण को एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद था बेटा अपने पास कोण, एंगल। इसके बाद क्या है, एंगल। मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं बोर्ड को। एंगल के लिए क्या था, देखो कोण क्या कहता है, मैंने आपसे कहा था जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को तो क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष कहते हैं। अरे सिर कौन जानोगे सर वो, हाँ तो वो सिर क्या करे कि नहीं, दो लाइंस के इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और क्या, और बोलो, और क्या कहते हैं, जो दो लाइनों के बीच की जो इंटरसेक्ट पॉइंट पे जो जगह बनती है उसको क्या कहते हैं बेटा, कोण कहते हैं। यानी एक एंगल बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइन चाहिए, दो लाइन। चलो दूसरी बात, एक चीज और, इसके बाद कोण के बाद क्या था, एक था कि एक रेखा द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण होता है। और क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेखिक कोण बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, लीनियर एंगल बोलेंगे, या सरल कोण, क्या बोलेंगे, सरल कोण। तो कई नाम होते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, अपन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बेटा लास्ट है, परसों का आपका एग्जाम है। अगला बेटा समकोण। समकोण क्या होता है बेटा, समकोण कितने डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं बेटा, समकोण, याद रखना। और मैंने आपसे ये कहा था कोण मोटे मोटे तौर पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के। एक तो होता कौन सा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब कितना होगा, 90 डिग्री से क्या होगा बेटा, छोटा। और दूसरा क्या है बेटा, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। और एक थर्ड वाला क्या होगा, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया, 90 से अधिक, और एक ध्यान में रहेगा, और 180 डिग्री का होते ही क्या हो जाएगा बेटा, रेखिक कोण या सरल कोण। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट दे रखा है, हाँ, दो कोणों के बीच में संबंध। अब हमने आपकी ज्यादा नहीं चलता इसके अंदर, छोटा छोटा चलता है, मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। देखो यहां से क्या हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे नवोदय भी आया था अभी, अरे आया था कि नहीं, कोण वाला क्वेश्चन नहीं आता एंगल का 360 वाला। चलो तो मेरे को एक कोणों के बीच में संबंध के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे दो लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये इनका शीर्ष है क्या, वर्टेक्स है क्या, और इनके थोबड़े बराबर है क्या, आमने सामने है कि नहीं है, और थोबड़े बराबर हैं। तो इसका मतलब जिनके थोबड़े आमने सामने हो, यानी जैसे कि मेरा थोबड़ा आपके थोबड़े क्या बेटा सामने है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा
कि ये क्या है, जिनके थोबड़े सामने होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, यानी जिनके मुंह आमने सामने हो। और इसका शीर्षाभिमुख कौन सा हो गया बेटा? ये वाला। यानी इन कोणों में एक संबंध होता है। क्या होता है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो वर्टेक्स एंगल होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो गया? 30 डिग्री। ये वाला बोलूं 40 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो गया? 40 डिग्री। आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और बता दूं मैं आपको। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा बेटा, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। वो बोलेगा कि दो लाइन, कोई लाइन है दो, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, देखो कर रही है क्या? चलो अब देखो अगला क्या देगा, ये वाला एंगल दे देगा। ये बोलेगा अगला कि ये एंगल है, ये एंगल अक्स है। क्या है? अक्स है। और ये वाला कितना है? 2 अक्स है। तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, यानी अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बेटा ये दोनों देखो अक्स और 2 अक्स है, एक ही रेखा के नीचे बन रहे कि नहीं बन रहे। और हम जानते हैं एक ही लाइन के ऊपर चाहे नीचे कितनी डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे कुछ तो बोलो। अरे हगड़ा बोलो काई, अरे हगड़ा बोलो। नो सर, है नालायको। देखो इसका मतलब लीनियर एंगल है, रेखिक कोण है, और रेखिक कोणों का योग कितना होता है? 180। और x प्लस 2x बराबर कितना हो गया? और x और 2x कितना हो गया? 3x बराबर 180। तो x बराबर 180/3 कितनी डिग्री का आ गया? ये वाला 60 का है, तो ये कितना आ गया बेटा? 120 डिग्री। आराम से कई बार ये पूछ लेगा छोटा कोण कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटे और बड़े का अंतर बताओ, छोटा बड़े का कितना गुना है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, गुना पूछेगा तो क्या करेगा? ये बोल दे कि अक्स और टू अक्स का कितना गुना है, तो 2 गुना है। डिवाइड कर देंगे बेटा, आपको पता है 120/60 कितना आ गया? 2। खत्म। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकता है। कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आराम से दे सकते हो, कोई बात नहीं भाई। देखो 250 ग्राम 300 ग्राम वाले सामने देखते रहो। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है इसमें? हाँ हाँ बोलो। क्या बोले? पूरा कौन है? चलो अगला है त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्राइंगल। त्रिभुज जिसकी 3 है भुजाएं, यानी 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज कहते हैं। और मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद हो तो, अरे जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही क्या होते हैं? और उतने ही क्या होंगे? क्या होंगे रे? कोण। कितने कोण है भाई इसमें? 3, और तीनों कोणों का योग कितना होगा? ऐसे ही आपके सामने मैं चतुर्भुज रख रहा हूं, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? इसका मतलब कितने कोण होंगे? 4। धीरे बोलो थोड़ा सा। 4। तो मुझे बताओ चारों कोणों का योग कितना है? चलो और मुझे ये बताओ, अगर इसकी जगह आपको कोई पेंटागोनल दे दे, 5 भुज दे दे, इसमें 5 भुजाएं हैं, 5 ही क्या है? कोण है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक फॉर्मूला बताया था, अरे अंतः कोणों का योग इंटू 90। बोलो मत रे, अंतः कोणों का योग। कोई दिक्कत यहाँ तक? छोटी सी बात है, सही है, सिंपल, ठीक है, ठीक से भाई और काई, ठीक से। चलो अब अपन देखो, अपन ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल पे रहेंगे। देखो फिर मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या? समबाहु। समबाहु का देखो, सम मीन्स समान और बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान। और जिसकी भुजाएं समान होंगी उसके कोण भी क्या होंगे रे? समान। बिल्कुल। सेकंड है क्या है? विसंबा है, सॉरी समद्विभाव। समद्विबाहु यानी सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स भुजा, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? इसका मतलब उसके 2 कोण भी क्या होंगे बेटा? एक प्रॉपर्टी चलती है
कॉन्ग्रुएंट रूल से याद रखना, कई बार वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है बता दूं क्या यहाँ से? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछता है, साथ साथ क्वेश्चन की बात भी करते जाएंगे। चलो वो अगला क्या करता है, ये एंगल दे देगा, बोल देगा ये है 60 डिग्री। कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका एक कोण ये है और इसका नाम दे देगा अगला ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर ए सी है, तो बताइए कि कोण ए बी सी क्या होगा? अब अपने आपको पता चल गया 60 होगा, लेकिन कई बार अपने तोते उड़ जाते हैं। बताऊं कैसे? तोते इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि आप दिमाग में आता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन कोण तो इसने एक ही दिया, तीनों को जोड़ के मैं कैसे करूं? देखो अपन क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि विपरीत, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके विपरीत कोण, इस भुजा का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, और इस भुजा का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। ये आपस में क्या होंगे बेटा? समान। यानी अगर मैं इसको अक्ष मानता हूं तो ये भी क्या होगा? चलो तो अक्ष और अक्ष कितना हो गया बेटा? यानी मैं तीनों कोणों को जोड़ूं, अक्ष प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अक्ष और अक्ष कितना हो गया? 2x, और 180 माइनस 60 कितना आ गया? 120 प्लस, और अक्ष बराबर 120/2 कितना आ गया रे? 60 डिग्री। चाहे इसकी जगह 40 रख दे, 45 रख दे, 50 रख दे, कुछ भी रख दे, आप इस कंसेप्ट के द्वारा आसानी से कर सकते हो। इसके बाद हाँ एक बचता है विषमबाहु। थर्ड वाला कौन सा ट्रायंगल बच गया? विषमबाहुबली। विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बेटा? अलग अलग। सभी भुजाएं अलग है तो उसके कोण भी क्या होंगे रे? कोई आपसे कहे कि जरूरी है क्या कि सभी भुजाएं अलग है तो कोण भी अलग होंगे? हाँ जरूरी है। यदि उसकी सभी भुजाएं अलग है तो कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। चौको के भाई? चौको, ठीक है। चलो आगे। इसके बाद आता है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये था भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा मैं बोल दूं क्या? न्यून कोण त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होंगे बेटा? 90 डिग्री से कम। जैसे मैं ये त्रिभुज बनाऊं, इसमें मैंने लिखा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर ये न्यून कोण है? नहीं, क्योंकि एक कोण कितना आ गया? 90 डिग्री का। यानी यदि मैं ऐसे कर दूं, ये 60 है, ये भी क्या है? 60, यानी तीनों डिग्री, तीनों क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। इसकी दूसरा देखो, ऐसे मैं लिख दूं इसकी जगह, ये 40 डिग्री, ये हो गया 49 डिग्री, ये हो गया 49 डिग्री। अब है कि नहीं है? यानी तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 से कम। अगर एक भी ज्यादा हो गया तो वो न्यून कोण त्रिभुज नहीं है। सेकंड वाला कौन सा बेटा? समकोण। समकोण त्रिभुज के लिए बेटा आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। दूसरी बात अगला ये पूछ लेता है कि क्या बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम, क्योंकि तीनों का 180 होता है, 90 तो ये हो गया, तो बाकी दो तो क्या होंगे? अगर ये 1 डिग्री का है तो ये क्या हो गया? 89 डिग्री का। 90 से कम ही तो है। ऐसे तो नहीं है कि कोई 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा ना। कोई एंगल 0 का होता है क्या? ना बेटा, 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं होता है। तीसरा क्या है? अधिकोण त्रिभुज। इसी बार नवोदय में एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो। अधिकोण त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक। ये क्या अधिकोण त्रिभुज है? क्योंकि इसका जो ये कोण है 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये अधिकोण त्रिभुज है। आगे देखो, नवोदय में जो क्वेश्चन आया था वो आपको याद हो तो मैं बताऊं। देखो उसमें ये पूछा था, निम्न में से कौन सा अधिकोण नहीं है। उसने पहला ऑप्शन क्या दिया था? अधिकोण नहीं है ये बताना था। उसने एक ऑप्शन तो दिया था क्या? दो न्यून कोणों का योग। यानी बेटा कोई भी दो न्यून कोण ले लो। मैंने ले लिया, एक तो 60 ले लिया और एक क्या ले लिया? 61। 60 61 कितना हो गया? दोनों का योग करो 121। 121 तो 90 से अधिक है, इसका मतलब ये अधिकोण है। ये तो सही बात थी। उसने दिया था कि दो न्यून कोणों का योग,
एक अधिक कोण होता है कि नहीं होता? हो गया। एक ऑप्शन उसने क्या दिया था? एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। बेटा एक अधिक कोण का मतलब मैं ले लूं क्या? 91 डिग्री ले लूं, और दूसरा न्यून कोण में ले लिया मैंने 5 डिग्री ले लिया, कितना आ गया? और 96 डिग्री अधिक कोण है कि नहीं है? दूसरा उसने दिया था एक समकोण, एक समकोण और एक न्यून कोण। एक समकोण का मतलब 90 और एक न्यून कोण का मतलब मैं कितना ले लूं बेटा? 90 से कम 10 डिग्री ले लूं क्या? 90 और 10 कितना हो गया? 100। ये तो अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण है। थर्ड ऑप्शन था उसका दो समकोण, दो समकोण, और दो समकोण के बेटा 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और 180 का समकोण अधिकोण थोड़ी होता है, क्या होता है रे? सरल कोण या रैखिक कोण। और मिष्टी इसी क्वेश्चन को क्या करके आ गई थी? गलत करके आ गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टफ था 5th क्लास के हिसाब से, हालांकि आपकी इससे चर्चा हो रही थी इनकी सारों की। ये क्वेश्चन, ये एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो आपको बताया नहीं गया था, बिल्कुल आसान था समझने वालों के लिए। हाँ डिम्पी का सही हुआ था ये क्वेश्चन। नहीं समझदार है, तुक्का नहीं लगता रे, तुक्का तुक्का तो बेटा मोटी का लगाना, मोटी राबड़ी पी के की थी, और राबड़ी जी को मैंने इसको कहा भी था बेटा रायता मत खिला देना, और इसने तो मेरे को ये गाड़ी में कह दिया था, बोले नो सर। क्या बोला था रे? नो सर। और वहां नो ही करके आ गई, और मेरे को इसी की चिंता थी, मेरे को पता था ये कॉन्फिडेंस में गई थी मैं पेपर फाड़ के आऊंगी, लेकिन क्या बताएं रायता फैला के आ गई वहां जाके। कोई बात नहीं चलो ये, लेकिन इसने मेरे को कह दिया, बोले सर सैनिक में चाहे कुछ भी हो जाए पेपर की धज्जियां उड़ा के आऊंगी बोले। हाँ इस बार प्रॉमिस कर दिया कि मैं राबड़ी पी के तो जाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। राबड़ी बाजरे की रोटी नहीं खानी बेटा, याद रखना परसों। अनुष्का तू भी ध्यान रखना बेटा। हाँ तेरे को बहुत बता कि नहीं खाती है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था? नेक्स्ट वाला क्या लें? चतुर्भुज। चतुर्भुज से पहले बेटा एक आध एग्जांपल लेते हैं इसके, है ना? एक आध एग्जांपल लेते हैं वो ठीक रहेगा। देखो ट्रायंगल से रिलेटेड एक आध एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या करते हैं कई बार, जैसे वो क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा वो ऐसे, क्या बोलेगा? इसका फलाना एंगल क्या है? 30 डिग्री है, तो सेकंड एंगल क्या होगा भाई? वो बोलेगा कैसे हो गया? अपन जानते हैं कि जैसा ये सिंबल, ये किसका बेटा? 90 डिग्री का समकोण का सिंबल, इसका मतलब अपन आराम से बता सकते हैं। दूसरा एक चीज और, कल परसों जो क्वेश्चन आया था कैसे आया था बेटा? ऐसे आया था क्या? तो कुछ ऐसा था मेरे हिसाब से, नवोदय में जो क्वेश्चन था जहां तक मेरे को याद है, कुछ ऐसे दे रखा था उसने, x से 2x से 4x और 6x, और एक यहां से मैं ये लो 6x और ये मान लेते हैं 6x और ये 100 डिग्री। अब अपन जानते हैं बेटा एक चक्कर लगाने में बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। जिसने भी 180 कर दिया उसका रायता फैल गया था बेटा। देखो, और इसका मतलब तीनों का क्या कर दें? सबका सम कर देगा। लो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना था? 360। 6 4 10 और 2 12 और 1 13। अरे अरे सुनो तो सही भाई, 13 प्लस 100 प्लस का वैल्यू किसका हो गया? 360 माइनस 100 डिग्री कितना आ गया रे? x बराबर 260। ये मल्टीप्लाई में था, किसमें आ गया? डिवाइड में। 13 दूनी 26, x की वैल्यू कितनी आ गई रे? 20। यानी सबसे छोटा कोण कितना आ गया था? 20। और ये कितना आ गया? 40। और ये कितना आ गया? 80। 120। जोड़ लो 360 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा चलो नवोदय में पूछ लिया, अब उनको वो एक्टिव हो गया कि ये नवोदय में पूछ लिया तो सैनिक में तो नहीं पूछेंगे, तो अगला क्या पूछ सकता है इसकी जगह? बता दूं क्या? अरे बता दूं क्या? अगले का खोपड़ा घूमेगा, बोला अगर राबड़ी पीने वाले इस बार छोड़ के आए हैं, दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं इनको। वो ये पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि जैसे कोई भी दो रेखाएं हैं, साथ नहीं आ रहा रे, ये इनका कम हो गई है। मैं मान लूं कि क्या मानूं, जैसे ये देते, ये है
40 डिग्री, और ये दे देगा x प्लस 2। बोलेगा x की वैल्यू बताओ, सॉरी x प्लस 20 कर देते हैं इसको। बोलेगा x की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे बेटा, ये एक ही रेखा पे बन रहे हैं क्या, तो क्या हो गया, x प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 20 माइनस का 60, x इज इक्वल टू 120, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का। आराम से कर सकते हैं। अब ये 140 है तो ये वाला कितना हो गया, ये 40 है तो ये दोनों आपस में कौन से कोण है बेटा, और ये दोनों आपस में भी शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद क्या था, कौन सा टॉपिक था, एक देखो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक डायग्राम बना के एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको इसमें जो दे रखा है, हालांकि आसान सा है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या दे रखा है इसने दिया है ऐसे को डायग्राम बना रखा है, और नाम दे रखा है इसका ABCDE। चलो क्या कह रहा है, ये इसने दिया है, ये वाला दिया है x प्लस 30, ये वाला दिया है 45 डिग्री, और ये दिया है x प्लस 15 डिग्री। चलो अगला बोल रहा है, दिए हुए चित्र में x का मान क्या होगा। भाई ये लीनियर एंगल है क्या तीनों, और तीनों को मैं ऐड कर दूं क्या, लो भाई, x प्लस 15 डिग्री प्लस 45 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू, x से x कितना हो गया, इज इक्वल टू 180, 45 और कितना 15, 90 हो गया क्या, अरे 35 और 15 45, और फिर 30 और 15 45, 45 45 90, प्लस का 90 इधर आते किसका हो गया, माइनस 180 माइनस 90 90, यानी x बराबर 90 बटे 2 कितना आ गया रे। अब कई बार वो ये पूछ लेता है कि भाई सबसे बड़े कोण में सबसे छोटे कोण का अंतर, तो सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया बेटा, सबसे छोटा कौन सा है इसमें 45, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया x प्लस 30, कितना आ गया 45 और 30 75, और दोनों का अंतर क्या है, कितना आ गया रे 30 डिग्री। तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से काम है, आराम से करते। ऐसे किसी कराओगे क्या, प्रमोट कर देगी क्या, चलो यांसी कर देगा क्या, ठीक है।